अरे, आज सुबह घर से बिना कुछ खाए ही निकल आया। अब तो बड़ी भूख लग रही है। ऐसी भूख लग रहा है कि पेड़ पौधे ही खा जाऊं। काश कुछ फल मिल जाए खाने को, कुछ तो मिल जाए। हे भगवान, यहाँ तो कोई फल का पेड़ भी नहीं दिखाई दे रहा है। फल तो दूर की बात है। क्या बताऊं कहाँ मिलेगा, कैसे करूं? मोहन खुद में बड़बड़ाता हुआ ये सब कर ही रहा था। तभी उसे जमीन पर एक सुर्ख लाल फल पड़ा हुआ दिखाई दिया। अरे वाह! आहा, लगता है कि आज भगवान मुझ पर मेहरबान है, इसीलिए मेरे कहते ही ये फल मेरी आंखों के सामने आ गया। हाय 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 हाय, कितना रसीला फल है। इसे खाकर अपनी भूख मिटाता हूँ। मोहन जैसे ही उस फल को खाता है, उसे नहीं पता चलता कि वो नागिन छाया का जूठा किया हुआ जहरीला फल है। फल खाते ही मोहन का गला अवरुद्ध होने लगता है। अरे रे, मेरा गला, ये गले में जलन कैसी हो रही है, जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। रे 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 रे। हाँ, कोई है, मुझे बचाओ। मेरी आंखों के सामने धुंधला छा रहा है। मोहन बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी पेड़ के तने से छाया प्रकट होती है और मोहन की हालत देखकर चीख पड़ती है। नहीं, ये हालत कैसे हो गया? लगता है इस इंसान ने मेरा जूठा फल खा लिया। हे महादेव, इसमें तो मेरा हजारों वर्षों का काल विष भरा था। ये साधारण मनुष्य इसे सहन नहीं कर पाएगा। मुझे कुछ करना होगा। मोहन की धड़कन रुक चुकी थी। छाया की आंखों में पश्चाताप के आंसू उमड़ आते हैं। मेरी एक भूल ने इस निर्दोष की जान ले ली। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चाहे मेरी सारी जादुई शक्तियां ही क्यों न चली जाए, मैं इसे वापस ला कर रहूंगी। हे भगवान, मुझे शक्ति दे। छाया अपनी हथेली मोहन के सीने में उतारने लगती है। जहर तो खत्म हो जाता है, लेकिन शक्तियों के प्रभाव से मोहन की याददाश्त चली जाती है और छाया बेसुध हो जाती है। मेरा सर, अरे बाप रे! ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे सर पे हथौड़ा मारा हो। कम से कम 10 हथौड़े। इतना भारी। मैं यहाँ कैसे पहुंचा? ये कौन सी जगह है? तभी उसकी नजर पास पड़ी छाया पर पड़ती है। अरे, ये स्त्री यहाँ इस हाल में क्यों है? ए जी, सुनती हो? अरे जागो! अरे सुनो, उठो! अरे तुम कौन हो? ये बताओ, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? अरे सुनो, उठो! अरे मेरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। मेरा घर कहाँ है? मैं कौन हूँ? अरे उठो! सुनो! मोहन छाया को झकझोरता है। छाया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और मोहन को जीवित देख राहत की सांस लेती है। शुक्र है तुम जाग गए। मुझे लगा सब खत्म हो गया। हाँ, चलो तुम्हें होश आ गया। पर ये बताओ कि तुम कौन हो? अच्छा वो छोड़ो, उससे पहले ये बताओ कि मैं कौन हूँ? मुझे अपना बीता कल क्यों नहीं याद आ रहा है कि मैं कहाँ रहता हूँ? मेरा नाम क्या है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? कौन हूँ मैं? कौन हूँ? लगता है याददाश्त चली गई। शायद ये मेरी शक्तियों का असर है, पर इसके खून में अभी भी जहर का अंश है। इसे सच बताया तो ये सह नहीं पाएगा। शांत हो जाओ। तुम जंगल में एक जहरीले फल की चपेट में आ गए थे। वैसे मेरा नाम छाया है। छाया? अरे छाया, पर मैं कौन हूँ? मेरा कोई घर है, परिवार है, बच्चा है, बीवी है, माता पिता। कौन मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? तुम शायद रास्ता भटक गए थे। जब तक तुम्हें सब याद नहीं आता, तुम खुद को अकेला मत समझना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? और तुमने मेरी जान क्यों बचाई? इंसानियत के नाते तुम यहाँ अकेले बेहोश पड़े थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। हाँ देखो, मैं तुम्हारा ये एहसान तो कभी नहीं भूलूंगा। पर ये बताओ कि मैं अब जाऊं कहाँ?
जब तक तुम्हारा शरीर पूरी तरह ठीक नहीं होता तुम मेरे साथ मेरी कुटिया में रह सकते हो और मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल भी करूंगी। तुम्हारी कुटिया? और वो कहाँ है? इसी जंगल के पूर्व में एक नाग मंदिर है, उसी के पास मेरी कुटिया है। क्या क्या बात कर रही हो? तुम इस घने वन में अकेली रहती हो? ये बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? डर और मुझे डर नहीं लगता। छाया मोहन को अपनी कुटिया में ले जाती है। दिन बीतते हैं। छाया मोहन के लिए जड़ी बूटियां लाती है और मोहन धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। हाँ, छाया, ये बताओ कि तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रही हो? मतलब मैं तो एक अजनबी हूँ, लोग तो अपनों के लिए भी इतना नहीं करते, फिर तुम मेरे लिए। कभी कभी अजनबी ही अपनों से बढ़कर हो जाते हैं। तुम्हारी सादगी ने वैसे मुझे प्रभावित कर दिया है। सच कहूं तो मुझे भी तुम्हारे साथ रहकर ऐसा लगता है कि जैसे यही मेरा असली घर है। तुमसे कोई मेरा मेरा समझ रही हो ना? क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि तुम्हारा कोई पुराना परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा? हाँ, डर लगता है, पर इस सुकून के आगे वो डर थोड़ा छोटा पड़ जाता है। अच्छा छाया, क्या तुम हमेशा ऐसे ही मेरा ख्याल रखोगी? बताओ। हाँ, जब तक तुम्हें सब कुछ याद नहीं आता तब तक मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। जंगल की उस शांति में दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। मोहन लकड़ियां काटता है और छाया घर संभालती है। एक शाम मोहन छाया का हाथ थाम लेता है। ए छाया, मैंने बहुत सोचा, लेकिन सही बता रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मैं पहले कौन था, कहां से आया हूं, मेरे पीछे कौन है, मेरा परिवार कहां है, मुझे कुछ नहीं पता। पर मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि आज मैं जो भी हूं सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं। ये बताओ, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? क्या हम शादी कर सकते हैं? मोहन, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। मेरी सच्चाई जानकर तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। क्या क्या बात कर रही हो? देखो, मुझे ना तुम्हारी किसी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। अरे जो मैं देख रहा हूं उससे सच्चा और क्या होगा? मैंने देखा है, तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारी नीयत साफ है, और यही सफाई तो मुझे पसंद आई। मुझे बस तुम चाहिए। ये बताओ, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो खुद से भी ज्यादा है, पर डर है कि ये दुनिया हमें साथ नहीं रहने देगी। ओफो, कहाँ है दुनिया? इस जंगल में कौन सी दुनिया, बताओ। हाँ, नहीं तो वो दुनिया उनिया को हम बाद में देखेंगे। अभी तो यहाँ पे सिर्फ मैं और तुम हो। बस ये तुम बताओ, बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगी? बताओ ना, बोलो। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। छाया ने फैसला कर लिया कि वो अब से एक साधारण औरत बनकर रहेगी। दोनों जंगल के नाग मंदिर में ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। कुछ दिन बाद छाया, ए छाया। अरे छाया, देखो, आज मैं तुम्हारे लिए शहद लेकर आया हूँ। इस कुटिया में तुम्हारे साथ शहद भी और मीठा लगता है। तुम बस अपनी बातों से मुझे रिझा न जानते हो मोहन, पर सच कहूँ ना तो इस जंगल की छांव में तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे वक्त का पता नहीं चलता। दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश थे, पर एक रात नींद में मोहन के आगे कुछ धुंधली यादें तैरने लगती है और वो तुरंत नींद से जाग जाता है और छाया भी जाग जाती है। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? छाया, छाया, मुझे वो पहाड़ याद आ रहा है। वहाँ एक छोटा सा घर है, पीपल का पेड़। मुझे लगता है कि मेरा परिवार वहीं रहता है। मुझे जाना होगा छाया, मुझे जाना होगा। नहीं, हम यहाँ कितने सुकून से हैं। क्या जरूरत है वापस जाने की? कैसी बातें कर रही हो तुम छाया? वहाँ मेरा परिवार मेरे बिना तड़प रहा होगा, और वैसे भी तुम साथ हो तो डर किस बात का? हम कल ही निकलेंगे। हे नागदेव, यही डर था मुझे। इंसानों की बस्ती में मेरी सच्चाई कब तक छिपी रहेगी? अगर समाज को पता चला कि मोहन एक नागिन के साथ रह रहा है तो वो तो हमें जीने ही नहीं देंगे, हमारा जीना हराम कर देंगे। छाया अंदर से कांप रही थी, पर मोहन की खुशी के लिए वो भारी मन से गांव जाने को तैयार हो जाती है। हाँ,
माँ पिताजी, अरे माँ पिताजी देखिए, आपका मोहन जीवित लौट आया है। देखिए। वैशाली और रघु घर से बाहर आते हैं। अपने बेटे को सही सलामत देखकर वे उसे गले लगा लेते हैं। हाँ, देखा वैशाली, मैं कहता था ना तुमसे कि मेरा बेटा एक दिन सही सलामत वापस आएगा। देखा वापस आ गया ना, देखा वापस आ गया ना। हाँ, आप सही कहते थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारा मोहन वापस आ गया। तभी उनकी नजर पीछे खड़ी छाया पर पड़ती है और उनकी खुशी सख्त तेवरों में बदल जाती है। मोहन, तेरे साथ आई ये लड़की कौन है? हाँ माँ, अरे माँ ये छाया है, इसी ने जंगल में मेरी जान बचाई और ये आपकी बहू है, शादी कर चुके हैं हम। हैं बहू? अरे बेटा, बिना कुल खानदान पूछे तू किसी को भी घर ले आया। ये मोहन, इसके माँ बाप कौन है, कहाँ का खून है, कहाँ की रहने वाली है, कुछ पता है तुझे? प्रणाम पिताजी, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अनाथ हूँ और जंगल में अकेली रहती थी। अकेली, बेसहारा, जिसका ना कोई ठिकाना ना खानदान, उसे मैं अपने घर की बहू कैसे मान लूं? लोग हंसेंगे हम पर। मोहन, इसे अभी यहाँ से जाने को कहा। क्या बात कर रही हो माँ? नहीं 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 नहीं, छाया ने मेरा तब साथ दिया जब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, जब मुझे अपना नाम तक याद नहीं था। छाया ने तब मेरा साथ दिया। अगर वो इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रुकूंगा यहाँ पे। लौटे बेटे के वापस जाने के डर से वैशाली और रघु छाया को अपना बहू मान लेते हैं, पर छाया का जीवन तो नरक बन जाता है। मोहन जब भी बाहर जाता, तानों का सिलसिला शुरू हो जाता। अरे ओ, ढंग से काम कर, पता नहीं किस झाड़ जंगल से उठकर आ गई है। कुल गोत्र का पता होता तो कुछ संस्कार भी होते। शक्ल देख इसकी, जैसे कोई जादू टोना जानती हो। माँ जी, मैं बस आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मुझसे कोई भूल हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे भूल तो मोहन से हुई है, जो तुझ जैसी अभागन को हमारे घर लेकर आ गया। अरे जब से तू आई है, गांव में अजीब अजीब बातें हो रही हैं। सब कहते हैं कि तू कुलटा है, कुलटा, अभागन कुलटा कहीं की। छाया चुपचाप सब सहती, क्योंकि उसे पता था अगर उसने जरा भी विरोध किया या अपना आपा खोया तो उसका नागिन रूप सामने आ सकता है। शाम को मोहन वापस आता है। हाँ, अरे छाया, ए छाया, तुम रो काहे रही हो? क्या हो गया? माँ ने फिर से कुछ कहा क्या? क्या बात है, बताओ। नहीं मोहन, बस तुम्हारी याद आ रही थी। मुझे डर लगता है, यहाँ सब मुझे पराया समझते हैं। आहा, तुम बिल्कुल पराई नहीं हो। अरे तुम मेरी ताकत हो, सहारा हो तुम मेरा। देखो, माँ बाप क्या है, पुराने ख्यालों के हैं, धीरे धीरे मान जाएंगे। और कुछ भी हो, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा ही हूँ ना। हाँ चलो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम मेरा साथ दे रहे हो क्योंकि तुम मुझे एक साधारण इंसान समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हें पता चलेगा ना कि मैं एक नागिन हूँ, क्या तब भी तुम मुझे ऐसे ही गले लगाओगे? छाया की सच्चाई एक जलते हुए अंगारे की तरह उसके सीने में दबी थी, जिसे बुझाना नामुमकिन था। कुछ महीनों बाद छाया अब माँ बनने वाली होती है। अरे वो कहाँ मर गई? सुबह से देख रही हूँ, एक काम ढंग से नहीं हो रहा तुझसे। ये दाल जलाई है या कोयला बनाया है? माफ कीजिए माँ जी, थोड़ा जी घबरा रहा था, बस अभी दूसरी दाल चढ़ा देती हूँ। जी घबरा रहा है या नखरे सूझ रहे हैं? जब से तो उस घर की चौखट के अंदर आई है, पता नहीं कौन सी मनहूसियत साथ लेकर आई है, जो कुदरत भी नाराज है। बाहर देख, कैसा काला आसमान हो रहा है। गांव में अचानक बड़ा भयानक तूफान चलने लगता है। पेड़ उखड़ने लगते हैं, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। माँ, पिताजी, जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर लो, तूफान बहुत तेज है। छाया, तुम अंदर हो ना? मैं यही हूँ मोहन, पर बाहर देखो, रघु काका की पोती उस बरगद के पेड़ के नीचे अकेली खड़ी रो रही है। अरे नहीं 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 नहीं, वो डाल तो टूटने वाली है, वो बच्ची मर जाएगी। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। नहीं मोहन, तुम वहाँ पहुँचने से पहले ही वो पेड़ गिर जाएगा, मुझे कुछ करना होगा। छाया मजबूरी में फंस जाती है। वो बिना सोचे समझे आंगन में जाती है, सबके सामने विशाल नागिन का रूप ले लेती है।
वो अपनी पूंछ से गिरते हुई डाल को हवा में ही थाम लेती है। अरे दादा रे दादा, गजब हो गया। हमने तो पहले ही कहा था ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। देखा मोहन, देख ले अपनी पत्नी का सच। ये कोई इंसान नहीं, ये तो काल है रे बाबा, काल है। हाँ हाँ, अरे निकालो इस नागिन को गांव से। आज इसने डाल रोकी है, कल ये हमारे बच्चों को निकल जाएगी। अरे मार डालो इसे, आग लगा दो इसके घर में, लगा दो। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, सब लोग रुक जाइए। कोई मेरी पत्नी को हाथ नहीं लगाएगा। इसने नागिन होने के बावजूद कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है, और आज मजबूरी में इसने अपना असली रूप धारण किया है। अरे क्या अंधे हो गए क्या तुम सब लोग? तुमको दिखाई नहीं देता? इसने उस मासूम बच्ची की जान बचाई है और तुम लोग बात करते हो मारने की। दिमाग ठीक है तुम सबका? चुप कर मोहन, तुझे इसने अपने जादू से अंधा कर दिया है। ये नागिन है, ये हमारे गांव को खा जाएगी। तभी अचानक बिजली कड़कती है और नागलोक के गुरु प्रकट होते हैं। उनका दिव्य और क्रोधित रूप देखकर पूरी भीड़ सहम सी जाती है। छाया, तूने पूरे नाग वंश की मर्यादा मिट्टी में मिला दी। एक तुच्छ मानव से विवाह और फिर इन नीच इंसानों के सामने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन। तूने नागलोक के नियमों का अपमान किया है। गुरुवर मुझे क्षमा करें, मैंने केवल एक मासूम की जान बचाने के लिए अपनी मर्यादा लांघी है। मेरा उद्देश्य बुरा नहीं था गुरुवर। मेरे गर्भ में पल रहे इस नन्ही जीव पर दया करें। तू अभी गर्भ से है, इसीलिए अगर तुझे अभी सजा दी तो उस अबोध शिशु को भी बेमतलब में सजा होगी। गुरुदेव, गुरुदेव दया कीजिए, छाया निर्दोष है। अगर सजा देनी है तो मुझको दीजिए। तो मेरा न्याय सुनो। आज से ठीक 9 महीने बाद जिस वक्त छाया अपने बच्चे को जन्म देगी, उसी वक्त जहां छाया ने आज अपना असली रूप उजागर किया है, वहीं सोने की मूर्ति में बदल जाएगी। यही तुम्हारा दंड है। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, ऐसा अनर्थ ना करें। ये तो मौत से भी बदतर सजा है। पर हम पर दया करें, हम पर दया दिखाएं गुरुदेव, गुरुदेव दया दिखाएं। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। नागगुरु बिजली की चमक के साथ अदृश्य हो जाते हैं। वैशाली और रघु नफरत से भर जाते हैं। निकल जाओ यहाँ से, हम अपने घर में किसी नागिन को नहीं पाल सकते। रघु जी, इसे अभी धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकालिए। ए मोहन, अगर तुझे इस नागिन के साथ ही रहना है तो ये समझ ले कि अब तू हमारे लिए मर चुका है। इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। निकल जा यहाँ से, निकल जा अपनी नागिन को लेकर, जा जा निकल। ठीक है पिताजी, ठीक है। छाया, चलो यहाँ से। जहाँ तुम हो वही मेरा घर है, चलो। मोहन और छाया अपनी पुरानी कुटिया में वापस आ जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए मोहन, मैंने आपसे अपनी असलियत छुपाई। बस मुझे तुम्हारे सच से कोई फर्क नहीं पड़ता छाया। तुमने मुझे जिंदगी की सारी खुशियां दी, फिर तुम्हारा सच चाहे जो भी हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और मेरी वजह से आपको अपने परिवार से दूर होना पड़ा। अरे तुम हो तो सब है छाया, और अब तो हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है, फिर क्या दिक्कत है? पर मुझे ये सुख देखने के लिए नहीं मिलेगा मोहन। नागगुरु के श्राप से जिस पल मेरा बच्चा इस पृथ्वी पर आएगा, उसी पल मैं सोने की मूर्ति में बदल जाऊंगी। देखो, अभी इन सब चीजों के बारे में मत सोचो छाया। 9 महीने है ना हमारे पास,